हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अध्याय 1 10वीं कक्षा का रियल नंबर वास्तविक संख्या हम कर रहे थे, जिसका प्रश्न नंबर 3 आज हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एक आता है, सामान्यतः कई बार आ जाता है और बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 12, 15 और 21 का हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। चलिए देखिए, सबसे पहले 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 छीं 12, और फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, फिर उसके बाद अपन 15 के भी कर लें। तो हम जानते हैं 2 से जाएगा नहीं, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। 21 का देखें तो 3 से 3 साते 21 और 7 एकम 7। तो हम देख रहे हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड? 3 गुणा 5, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। फिर 21 के कितने आ गए भाई? 3 इंटू 7, तो 3 1 एंड 7 1। तो इस प्रकार अपने पास इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या बोल रहे हैं? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? HCF होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के। उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है? जैसे ये 2 तो नहीं है, सब में 3 है, 3 सब में कॉमन है। ऐसा प्राइम फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब सबसे छोटी घात तो तीनों में एक ही है, तो सबसे छोटी घात। तो अपन किस किस का HCF निकाल रहे हैं उसको यहाँ लिख लें। 12, 15 और 21 कितना आ गया भाई? 3 की घात 1 यानी 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या निकालना है बोले? LCM। तो LCM क्या होता है? LCM होता है, चलिए LCM होता है, क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक प्रत्येक यानी हर एक। कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सभी को लेंगे। प्रत्येक प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात यही है, 2 की घात 2। फिर क्या आ गया? 3, 3 की घात 1 है, फिर और 5 की घात 1 है, और है 7 की घात 1। तो अब इनका भाई अपन करेंगे गुणा। तो गुणा करोगे तो यहाँ तो आ गया 2 दूनी 4, 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, अब यहाँ पर इनका गुणा कर लीजिए। ठीक, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 आ गया, 60 गुणा 7, 7 छिंग 42, तो आ गया भाई 420। ये आ गया LCM। किसका LCM है? 12, 15 और 21 का, है ना? बहुत आसान। और उत्तर लिख दीजिए अलग से। फिर उत्तर क्या लिख देंगे कि HCF पूछा था, HCF 12, 15, 21 का है 3, और LCM 12, 15, 21 का है 420। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है 17, 23 और 29, इनका अपन को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए कि जो 17 है, 23 है और 29 है, ये क्या हैं? ये हैं अभाज्य संख्याएं, है ना, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो वही रहता है, वही संख्या रहती है ना। तो देखिए इसको करके दिखाते हैं आपको कि 17 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? 17 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, केवल 17 से ही डिवाइड होगा। 23 को आप डिवाइड करें, किससे डिवाइड होगा? किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, केवल 23 से ही होगा। 29 को अगर आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? कोई और नंबर नहीं है, 29 से ही डिवाइड होगा। ठीक है ना, 29 एकम 29। तो अपन देख रहे हैं कि 17 के गुणनखंड क्या आएंगे? 17 की घात 1। 23 के गुणनखंड कितने आएंगे? 23 की घात 1। 29 के गुणनखंड कितने आएंगे? 29 की घात
1, है ना, क्लियर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी क्या होती हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं भी हैं, यानी एक दूसरे में भाग नहीं जाता है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें एक दूसरे से भाग नहीं जाता है। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका भी HCF क्या होता है, 1 होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, किसी में नहीं है, देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो आप इसमें से कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो क्या करना है, अपन यहाँ लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। अतः HCF किसका, 17, 23, 29 का क्या होगा, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसका कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है उसका HCF 1 होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। LCM क्या होगा, LCM 17, 23 और 29। LCM क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिक उच्चतम सर्वोच्च घात का गुणनफल। तो यहाँ तो घात 1 ही है सबकी, तो 17 की घात 1 गुणित 23 की घात 1 गुणित 29 की घात 1। चलिए अब इसको आप रफ कार्य में तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, हम इसमें आंसर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते तो आता ही है आपको सबको। तो आंसर टैली कीजिए, यही आंसर आपका आ रहा है। तो LCM आ गया अपना 17, 23 और 29 का 11,339। अब उत्तर लिख दीजिए अलग से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 25 के क्या हो जाएंगे, 5 25, 5 एकम 5। ओके, तो अपन इसको लिख लेंगे 8 के गुणनखंड आगे भी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 की घात 3। 9 के लिख लेंगे 3 गुणा 3, तो ये क्या हो गया भाई 3 की घात 2। और है 25 के क्या आ गए भाई 5 गुणा 5, तो ये भी हो गया 5 की घात 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए कि 8, 9 और 25 में कोई भी ऐसा गुणनखंड है जो समान नंबर हो, एक समान हो, तीनों में कॉमन हो। कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, कोई भी समान अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो लिखेंगे इसको भी 8, 9 और 25 का कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अतः HCF 8, 9 और 25 का क्या है, 1 है ना। फिर LCM क्या होगा बताओ, LCM क्या होता है, LCM 8, 9 और 25 का क्या है, LCM क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात। तो यहाँ तो 3 1 यही है, तो 2 की उच्चतम घात 3 ही है, 3 की उच्चतम घात 2 है और 5 की उच्चतम घात भी 2 ही है। तो इनका अपन गुणा कर, 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 9 और 5 25, इनका भाई गुणा करिए और गुणा करके आंसर आप निकालेंगे। कीजिए गुणा रफ में और देखिए यही आंसर आता है 1800। तो ये LCM आ गया 8, 9 और 25 का 1800। फिर आप उत्तर लिख दीजिए बढ़िया से। ठीक है, आंसर नोट कर दिया। तो आपका काम क्या है, केवल इतना है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके साथ साथ समझने के बाद आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी एक प्रैक्टिस कॉपी निकालिए, उस प्रैक्टिस कॉपी में बिना देखे सवाल को हल कीजिए। और बिना देखे हल करने के बाद अगर कहीं अटक जाते हैं, नहीं बनता है, तो फिर से वीडियो में पहुँचिए, देखिए कहाँ हम अटक रहे थे, कहाँ नहीं बन रहा था, उसको देखिए, समझिए और समझने के बाद फिर वीडियो बंद करके फिर से आपको प्रैक्टिस कॉपी में जाइए और फिर बिना देखे सॉल्व कीजिए कि अब हमसे बिना देखे
बन रहा है। जब तक हमसे बिना देखे सवाल हल करते नहीं आ रहा है, रटना नहीं है, समझना है। हम बार बार उसको देखें, समझें और फिर सॉल्व करें। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता निश्चित है। 100 आउट ऑफ 100 का लक्ष्य अपना है, इसको ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।